नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम राजस्थान के जीके से जुड़े हुए सारे वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाएंगे, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राज्य व्यवस्था सभी होने वाले हैं। जिसमें हम सबसे पहले राजस्थान के भूगोल से शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले से आपके 50 जिले कर दिए गए हैं। तो वो 50 जिलों के अकॉर्डिंग ही हम राजस्थान का पूरा भूगोल है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले राजस्थान का नामकरण और राजस्थान के परिचय से ही आज की पहले क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पास पहली क्लास होगी जो कि राजस्थान के भूगोल की जो नामकरण और परिचय शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले परिचय से बात की जाए तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपके भूगोल है तो भूगोल में आता क्या है। तो भूगोल में सबसे पहले आता है आपके जो पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, ये सभी आपके भूगोल में आता है। और इसके लिए सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी आपके महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी, जो कि आपके अल्फ्रेड वेगनर किसने दी थी, आपके अल्फ्रेड वेगनर। उस वेगनर इन्होंने आपके जो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दी थी और इन्होंने बताया था कि सबसे पहले के जो महाद्वीपीय है वो आपके सभी पास पास में थे और बाद में समय के साथ साथ वो आपके एक दूसरे से अलग होते गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले मौखिक रूप से 1912 में आपके जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो आपके दिया था। लेकिन बाद में अगर लिखित रूप की बात की जाए तो लिखित रूप में उन्होंने सबसे पहले जो प्रमाण है वो आपके 1915 में लिखित रूप में आपके जिनके प्रमाण है वो आपके दिए थे। और इन्होंने बताया था और साथ ही 1915 में ही उन्होंने उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जो थी आपके द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। द आपकी बुक थी आपकी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। और इस किताब में पहली बार इन्होंने लिखित रूप से आपको बताया था कि जो महाद्वीप है वो सारे सटे हुए थे पूर्व में और बाद में समय के साथ साथ वो आपके अलग होते गए, उसी से आपके बने थे। पूर्व में ऐसी धारणा थी कि आपकी जो पूरा पृथ्वी है ना एक गोले के रूप में था। कैसे आपके एक गोले के रूप में था जिसमें दो भाग थे। एक तो आपके था स्थल भाग, इस भाग को कहते हैं आपके स्थल भाग, और दूसरा था आपके जल भाग, दूसरा था आपके जल वाला भाग। कुल आपकी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का जो स्थल वाला आपके जल वाला भाग है वो था आपके 71% था। यानी पूरी पृथ्वी पर 71% है वो आपके पानी था। और वही अगर स्थल की बात की जाए तो इसमें 29% है वो आपके जो स्थल वाला भाग था। स्थल वाले भाग है ना उसको कहते थे आपके पेंजिया कहते थे। पूर्व में इसका नाम था आपके पेंजिया। जो स्थल वाला भाग था उसे कहते थे पेंजिया और जो पानी वाला स्थान था उसे कहते थे आपके पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। और बाद में जब इसका जो विस्फोट हुआ तो आपके जो स्थल वाला भाग है वो दो चीजों में बन गया। आपके जो स्थल वाला भाग है वो दो भागों में बन गया। एक था ऊपर वाला भाग था वो हो गया आपके अंगारा लैंड, वो हो गया आपके अंगारा लैंड। जबकि जो दक्षिण वाला भाग था वो दक्षिण वाला भाग हो गया आपके गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। आपके जो स्थल का जो ऊपर वाला भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा और जो दक्षिण वाला भाग था उसे आपके जो गोंडवाना लैंड है वो स्थल वाला भाग ऊपर वाला है तो अंगारा लैंड और दक्षिण में है तो उसे गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। और बीच में जो पानी है, क्योंकि आपको पता है कि पानी की प्रकृति जहाँ भी जगह दिखे पानी वहाँ पे एंटर हो जाता है। तो जहाँ पे भी पानी था उस पानी के जो पानी था तो उसके बीच में जो पानी था उसे कहा गया आपके 33 सागर। क्या कहा गया? 33 सागर है वो आपके कहा गया था। बाद में जो उत्तरी लैंड था जिसे हम अंगारा लैंड कहते थे, और इसी अंगारा लैंड के जो अवशेष थे वो थे आपके उत्तरी अमेरिका। क्या थे आपके? एक तो था उत्तरी अमेरिका था, एक था आपके उत्तरी एशिया, इसके अलावा जो यूरोप है ये सभी आपके उत्तरी अमेरिका, आपके उत्तरी एशिया और यूरोप ये सारे आपके अंगारा लैंड के भाग है। वही अगर बात की जाए अगर आपके गोंडवाना लैंड की बात की जाए तो इस लैंड के जो भाग है वो थे आपके दक्षिण एशिया। इसके अलावा आपके जो भारत है वो भारत भी आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके अलावा जो अफ्रीका है वो भी आपके गोंडवाना लैंड का भाग आपके रहने वाला है। और वही आपके भारत में जो राजस्थान आता है तो भारत में ही राजस्थान है तो राजस्थान भी आपके हो गया इनडायरेक्ट आपके गोंडवाना लैंड का भाग है वो आपके हो गया।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके दो चीजें, आपके जो पेंजी है वो जब दो भागों में बटी, अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड, तो दो भागों में बट गई, जिसमें राजस्थान है वो आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। तो राजस्थान में भी आपके कुल मिला के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया आपके आपके पश्चिमी मरुस्थल, एक बांटा गया है आपके पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल है। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली। उसके बाद है आपके पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, और एक है आपके दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। कुल मिला के राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ऊपर वाले जो पहला और तीसरा, यानी दोनों जो मैदानी वाला इलाका है, तो ये दोनों मैदानी वाले इलाके हैं ना, ये तो है आपके सागर के अवशेष, ये दोनों हैं आपके 33 सागर के अवशेष। जबकि ये दूसरा और चौथा वाला है, यानी आपके जो मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती प्रदेश है, ये दोनों हैं वो आपके हैं गोंडवाना लैंड के भाग, गोंडवाना लैंड के भाग। ठीक है, तो याद रखना है कि जो स्थल वाले भाग अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो स्थल वाले भाग है वो कहीं ना कहीं आपके 33 सागर के अवशेष है वो आपको माने गए हैं। जबकि जो मध्यवर्ती अरावली है और जो आपके हाड़ौती प्रदेश है, यानी एक तरह से कह सकता हूँ कि जो पत्थर वाले इलाके है ना, वो आपके गोंडवाना लैंड के भाग है वो है। ये तो हो गई आपके जो राजस्थान की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित बात किया। अब सबसे पहले भूगोल पढ़ते हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि भूगोल है उस शब्द को सबसे पहले किसने दिया, या फिर कहो कि भूगोल के जनक किसके माना जाता, जनक है वो किसे माना जाता है, उस सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बात की जाए आपके भूगोल के जनक, भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक किसे कहते हैं, तो भूगोल के जनक कहते हैं आपके हिकेटियस को। किसे कहते हैं आपके हिकेटियस है। इस हिकेटियस नामक व्यक्ति को आपके भूगोल का जनक है वो आपके कहते हैं। जबकि एक है आपके आधुनिक भूगोल, भूगोल के जनक हो गए आपके हिकेटियस। जबकि आधुनिक भूगोल है ना, आधुनिक भूगोल, तो आधुनिक भूगोल के जनक है वो हो जाएंगे आपके ए.वी. हमबोल्ट। कौन है? ए.वी. हमबोल्ट। नॉर्मली रूप से कहा जाए कि भूगोल के जनक कौन है, तो हिकेटियस, और आधुनिक भूगोल के जनक पूछा जाए तो ए.वी. हमबोल्ट है, वो रहने वाले हैं। वही अगर बात की जाए कि सबसे पहले आपके भूगोल शब्द है वो दिया किसने, तो भूगोल शब्द की बात की जाए, भूगोल शब्द की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए शब्द की बात करा तो भूगोल है, भूगोल है वो आपके लेटिन भाषा का शब्द है। पीछे वाला ल पकड़ सकते हो आप कि ल से हो जाएगा आपके लेटिन भाषा, लेटिन भाषा, यानी आपका जो भूगोल शब्द है वो एक लेटिन भाषा का शब्द है। और सबसे पहले इस भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो आपने किया था इरेटोस्थीनिस, इरेटोस्थीनिस के द्वारा आपके सबसे पहले भूगोल शब्द का आपके प्रयोग है वो किया गया था। तो सबसे पहले किया था आपके भूगोल के जनक है वो आपके हो जाएंगे हिकेटियस। उसके बाद आधुनिक भूगोल के जनक है तो अ सही आधुनिक, और अ आपके ए पर आता है तो अ सही आपके ए.वी. हमबोल्ट हो जाएगा ना। तो भूगोल के जनक हिकेटियस, आधुनिक भूगोल के जनक ए.वी. हमबोल्ट। उसके बाद भूगोल शब्द किस भाषा का शब्द है, तो पीछे ल पकड़ना आपको, तो ल से हो जाएगा आपके लेटिन। और उसके बाद सबसे पहले भूगोल शब्द है वो दिया किसने था, तो आपके इरेटोस्थीनिस के द्वारा आपके दिया गया था। ये तो हो गया आपके भूगोल शब्द से संबंधित। अब बात की जाए राजस्थान के, अब हम राजस्थान के सामान्य रूप से परिचय की बात करें तो आपके राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान है, तो राजस्थान में का क्षेत्रफल, सबसे पहले बात की जाए इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल वो आपके है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। आपको इस तरह से याद कर सकता हूँ कि 34 22 39 कैसे याद होते हैं, दो सब जोड़ लेगा ना, तो 34 22 39 वर्ग किलोमीटर के रूप में भी याद कर सकते हो। और ये पूरा क्षेत्रफल है ना वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% रहने वाला है। यानी अगर क्षेत्रफल की अगर अकॉर्डिंग माने तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान का जो नंबर है भारत में पहला स्थान आता है। यानी भारत का सबसे जो बड़ा राज्य की बात की जाए तो कौन होगा, आपकी राजस्थान है वो आपकी रहने वाला है। उसके बाद बात की जाए कि आपके जिलों के बारे में कि राजस्थान में पूर्व में कितने जिले थे, तो पूर्व में आपके थे 33 जिले, लेकिन वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में जिले में वही अगर संभाग की बात की जाए
तो पूर्व में आपके 7 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने संभाग है आपके? 10 संभाग है। मतलब जो पुराने जो 7 संभाग थे वो 7 संभाग तो अभी भी है, लेकिन वो आपके पुराने 7 संभाग थे वो तो अभी भी है, लेकिन 3 नए संभाग है वो और बन गए। तो उसके लिए अगर आप एक ट्रिक याद करना चाहो तो वो कर सकते हो आपके बासीपा। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर याद करोगे तो बा से हो जाएगा आपके बांसवाड़ा, बा से हो जाएगा आपके बांसवाड़ा हो जाएगा, सी से हो जाएगा आपके सीकर, और पा से हो जाएगा आपके पाले। यानी कुल मिला के जो ये 3 आपके संभाग है, बांसवाड़ा, सीकर और पाली, 3 संभाग है वो आपके नए बने हैं। जबकि जो पुराने 7 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और उसके बाद अजमेर बना, और उसके बाद आपके भरतपुर है वो आपके बना है। ठीक है, तो आपके कुल मिला के जो 3 संभाग है वो आपके नए बने हैं। संभाग के बाद आती है जिले की। तो जिलों में मैं बताया कि आपको जैसे पूर्व में आपके 33 जिले थे और वर्तमान में 50 जिले हैं। तो आपके जिलों की संख्या है वो कहीं पर आपको 17 बढ़ी हुई मिलेगी और कहीं पर आपको 19 बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसका एक भी कारण है। तो इसका कारण ये है कि आपके अगर 19 जिले माने तो इसमें आपके जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण और जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों को जब अलग अलग लिया जाए ना तो आपके कुल मिला के 19 जिलों की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर चूंकि नाम दोनों में सेम है, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, अगर दोनों को एक ही माने तो आपको ये 17 जिले बड़े हुए आपको देखने वाले हैं। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि कहीं पर अगर 17 भी ऑप्शन आए तो भी आपको मान लेना है, कभी 19 आए तो भी मान लेना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आए तो फिर आपको 19 ही मानना है, क्योंकि अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो वैसे आपके अलग अलग 19 ही है, लेकिन अगर 17 लिखा हुआ हो और अगर 19 अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप उसको 17 भी मान सकते हैं। तो ये तो था राजस्थान में सामान्य रूप से आपके अब परिचय की बात की जाए तो परिचय की बात की जाए तो एक आपके था कि राजस्थान है वो आपके भारत की किस स्थिति में। मैंने ये तो बताया कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो अकॉर्डिंग आपके भारत के नंबर 1 स्थिति में आता है, लेकिन राजस्थान है वो पहले आपके भारत के यहाँ पे आता है। यानी ऊपर वाली दिशा हो जाएगी उत्तर, नीचे वाली हो जाएगी दक्षिण, ये वाली हो जाएगी पूर्व और ये वाली हो जाएगी आपकी पश्चिम। तो राजस्थान है वो कहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यानी राजस्थान है वो आपके भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आपके राजस्थान के नामकरण से संबंधित कि राजस्थान का जो नामकरण है वो आपके कैसे रखा गया है। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में एक नाम मिलता है आपके ब्रह्मवर्त। क्या मिलता है आपके? ब्रह्मवर्त मिलता है। और ब्रह्मवर्त मिलता है आपके वेदों में। याद आपके शुरुआत से नाम से याद रखोगे, ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का कहीं ना कहीं आपके ये जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आपके शुरुआत में आपके वेदों से मिलता है। किससे मिलता है? वेदों से। तो ब्रह्मवर्त है वो भी आपको ये सब राजस्थान के बारे में ब्रह्म शब्द है ये भी आपको वेदों से ही मिला है। और वेदों में भी आपकी बात की जाए तो ऋग्वेद यानी आपके जो सबसे पहले जो राजस्थान के बारे में जो ब्रह्म शब्द है वो आपके ऋग्वेदों से मिला है। उसके बाद बात की जाए आपके राजपुताना सबसे फेमस प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि राजपुराण शब्द है वो सबसे पहले इसका प्रयोग है वो किसने किया था। तो सबसे पहले राजपुराण शब्द का जो प्रयोग है वो 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा आपके किया गया था। लेकिन इसमें एक कंडीशन, जॉर्ज थॉमस से पहली बार राजपुताना शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा आपके 1800 ईस्वी में जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो था आपके मौखिक रूप में। किसमें? आपके मौखिक रूप में किया गया था। सबसे पहले ये बात करें जॉर्ज थॉमस थे कौन? जो जॉर्ज थॉमस थे ना ये, हाँ, जो जॉर्ज थॉमस थे वो थे आपके आयरलैंड के। कहाँ के निवासी थे? आपके आयरलैंड के निवासी आपके थे। और ये आपके जो भारत में ग्वालियर के जो सरदार आपके ग्वालियर के मराठा सरदार थे दौलत राव सिंधिया, उनके आपके जो अंग्रेजी कमांडर थे। ठीक है, और मैंने बताया कि जो 1800 ईस्वी में इन्होंने मौखिक रूप से राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगर वही बात की जाए तो लिखित रूप में किसने प्रयोग किया था? तो लिखित रूप में आपके क्या था आपके 1805 ईस्वी में। और किसने किया था? तो आपके क्या था? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन है। उन्होंने पहली बार राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है वो आपके लिखित रूप में किया था। किस रूप में? लिखित रूप में। लेकिन लिखित रूप में किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने किताब भी तो लिखी होगी। तो किताब थी आपके मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या थी आपके? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ
जॉर्ज थॉमस। और इस किताब में इन्होंने सबसे पहले राजकुमार शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किया। भाई अगर मौखिक रूप में बात की जाए तो आपके जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने आपके बात की थी। ठीक है, तो राजस्थान से जुड़ा हुआ तीसरा शब्द मिलता है आपके राजस्थान द्वितीय। तीसरा शब्द है आपके राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है। ये शब्द मिलता है आपके जो वसंतगढ़ शिलालेख से, वसंतगढ़ शिलालेख जो आपके 682 विक्रम संवत का है, यानी 682 विक्रम संवत का आपके जो वसंतगढ़ शिलालेख है, इस वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय शब्द है वो आपको मिलता है। और ये जो वसंतगढ़ शिलालेख वो आपके मिला था आपके सिरोही जिले में। कहाँ मिला था? आपके सिरोही जिले में। और सिरोही जिले में भी आपके जो वसंतगढ़ शिलालेख है वो आपके चावड़ा वंश का शासक था। चावड़ा वंश का शासक था आपके वर्मलाल। कौन था? आपके वर्मलाल। और इस वर्मलाल के द्वारा आपके जो ये शिलालेख है वो उत्कीर्ण करवाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान से जुड़ी हुई कहीं पर भी सबसे पहले इन सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण है वो आपके इसी शिलालेख के द्वारा आपके मिलता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि राजस्थान शब्द है, राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी जो शब्द है वो सबसे प्राचीनतम जो लिखित प्रमाण है ना, लिखित प्रमाण वो आपके इस वसंतगढ़ शिलालेख से ही मिलता है। फिर उसके बाद बात की जाए आपके राजस्थान। चौथे बात आपके है कि आपके राजस्थान रजवाड़ा है, एक है राजस्थान। ये सभी शब्द है ना, ये थे आपके कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड, यानी इस व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक जो प्रयोग किया गया था वो था आपके राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान प्रयोग किया गया था। और आपके किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड को आपके घोड़ों वाला बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। कारण क्योंकि राजस्थान में पूरे आपके हर समय घोड़े लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। और आपके जो प्राचीनतम साक्ष्य है या फिर ऐसा कहूँ कि जो इतिहास से जुड़े हुए तथ्य है वो आपके ढूंढा करते थे। तो हर जगह अपने घोड़ों से जाते थे, इसलिए व्यक्ति ने लोग इन्हें आपके घोड़ों वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ये जो कर्नल जेम्स टॉड है वो आपके थे स्कॉटलैंड के, यानी लिंगिस्टन शहर। ये थे आपके लिंगिस्टन शहर के, और ये शहर था आपके स्कॉटलैंड में। तो आपके लिंगिस्टन स्कॉटलैंड के आपके रहने वाले थे। और इनका सबसे पहले राजस्थान में जो आगमन है, राजस्थान में आगमन सबसे पहले राजस्थान में ये आपके मांडलगढ़, कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इन्होंने सबसे पहले प्रवेश किया था। और बाद में लोगों से सामान्य रूप से बातचीत करके इन्होंने आपके राजस्थान के इतिहास के जो तथ्य है वो संकलित किए थे। और तथ्य आपके संकलित किए थे। तो कर्नल जेम्स टॉड है, इन्हें राजस्थान का जो इतिहास है उनसे जो संबंधित जो तथ्य है वो इन्होंने संकलित किया था। इस कारण आपके कर्नल जेम्स टॉड है, इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के जो इतिहास है, इतिहास के जनक है वो भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या थी आपके? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी पुस्तक थी आपके एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान थी। और एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान थी। और इस पुस्तक को हिंदी में जो ट्रांसलेट करना, हिंदी में अनुवाद करने का जो काम है वो आपके G.H. ओझा के द्वारा किया गया था। यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा आपके जो पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका आपके जो हिंदी में अनुवाद किया गया था। इसी तो मैंने बताया कि जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिन्होंने राजस्थान की जो पुस्तक थी आपके कर्नल जेम्स टॉड की एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका हिंदी में अनुवाद करने का काम है वो आपके G.H. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया था। और इसी के कारण इन्हें राजस्थान के इतिहास का विश्लेषणकर्ता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा था राजस्थान शब्द की बारे में। यानी पहली बार था कि राजस्थान का प्रॉपर नाम आपके राजस्थान मिला। तो ne की बात की जाए तो राजस्थान शब्द है वो आपके दो चीजों में मिलता है। एक तो आपके था आपके मोहनोट नैन्सी के ख्याल, मोहनोट नैन्सी ख्याल,
किसमें, तो इसमें मिलता है। एक आपके राजरूपक, राजरूपक, दो पुस्तक है आपके, मोहम्मद नैसी की ख्यात और आपके राजरूपक। राजरूपक आपकी पुस्तक है वो आपके थी गुणभान, इसकी गुणभान की पुस्तक है। इस दोनों में आपके इस शब्द का बारे में राजस्थान शब्द है उसको मिलता है। मोहम्मद नैसी की ख्यात की बात की जाए तो इनके जो लेखक कौन है, तो मोहम्मद नैसी की है। और इस मोहम्मद नैसी की ख्यात को राजस्थान का आपके मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पुस्तक को मारवाड़ का गजेटियर, मारवाड़ के गजेटियर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है आपके राजरूपक जिसके लेखक आपके गुणबान है। और इन दोनों किताबों में भी आपके राजस्थान शब्द का आपके उपयोग मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जो कि आपके 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण, उसमें आपके जो दूसरा चरण था, जो राजस्थान के एकीकरण का जब दूसरा चरण हुआ था, जैसा आप पता है कि आपके राजस्थान का एकीकरण कुल मिला के 7 चरणों में हुआ था। और 7 चरणों में जो दूसरा चरण था जो कि आपके हुआ था 25 मार्च 1948 में हुआ था। और इसमें सबसे पहले आपके पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो आपके किया गया था। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आपके मोहम्मद नैसी की ख्यात पुस्तक में और एक राजरूपक पुस्तक में। मोहम्मद नैसी की ख्यात है, इसे आप राजस्थान आपके मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। और राजरूपक है जो कि आपके लेखक है इनके गुणभान, सॉरी आपके वीरभान, ठीक है। और दूसरा है कि जब एकीकरण के जो 7 चरण हुए थे, और 7 चरण में जब दूसरा चरण हुआ था आपके 25 मार्च 1948 को, उस समय आपके राजस्थान के लिए पूर्व राजस्थान शब्द का आपके प्रयोग है वो किया गया था। उसके बाद अगला है आपके मरुकांता शब्द। कौन है आपके मरुकांता शब्द? तो राजस्थान के लिए जो मरुकांता शब्द है वो मिलता है आपके वाल्मीकि की रामायण में। इसमें रामायण में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द मिलता है आपके मरुकांता। यहाँ से र पकड़ सकते हो, र से रामायण है ना। तो रामायण में आपके मरुकांता शब्द का प्रयोग है आपके मिलता है, ठीक है। तो ये था आपके राजस्थान के नामकरण से संबंधित। उसके बाद थोड़ा और जान लेते हैं आपके राजस्थान के जो कुछ नए जिले बने, तो उसकी कब आपकी अधिसूचना जारी हुई थी, कब ये लागू हुए थे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए राजस्थान में जो 50 जिले हैं, 50 जिले हैं, उसका जो अनुमोदन है वो कब हुआ था? अनुमोदन है वो कब हुआ था? तो आपके जो अनुमोदन है वो हुआ था आपके 4 अगस्त 2023 को आपके जो इसका अनुमोदन हुआ था। उसके बाद आपकी जो कैबिनेट है, तो कैबिनेट ने मंजूरी कब दी थी? तो कैबिनेट ने जो मंजूरी वो आपके दी थी 6 अगस्त 2023 को इन्होंने कैबिनेट में आपके मंजूरी दे दी। और उसके बाद जो लागू हुआ था, यानी आपके लागू की बात की जाए तो लागू है वो आपके 7 अगस्त 2023 से ही राजस्थान में जो 50 जिलों का जो आपके नियम है वो आपके लागू हो गया। फिर अब बात की जाए, चूंकि अब राजस्थान का सामान्य रूप से परिचय पढ़ रहे हैं, तो परिचय में हमें इसके बारे में कुछ जानना चाहिए कि राजस्थान के राज्य पक्षी कौन है, इन सब के बारे में, है ना। तो सामान्य रूप से राजस्थान के जो प्रतीक है, राजस्थान के प्रतीक के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए राजस्थान का राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी हो जाएगा आपके घोड़ावन। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो घोड़ावन है। और बाद में हम इसको डिटेल से भी इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत में हम सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो राज्य पक्षी आपके घोड़ावन है। राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष आपके हो जाएगा खेजड़ी वही वृक्ष है जब आपके छपनिया का अकाल पड़ा था, उस समय सबसे लोगों का जीवन बचाने का जो आधार है वो आपके खेजड़ी बना था। क्योंकि इसी के जो फल है जो कि आपके जब कच्चे होते हैं तो उसे सांगरी कहते हैं, और सूखने के बाद इसे खोखा कहते हैं, और इसी को खाकर कहते हैं कि जब छपनिया अकाल में आप लोग हैं वो जीवित रहे थे। तो इस कारण आपके इस राज्य वृक्ष है वो आपके खेजड़ी को कहते हैं। इतना है राज्य पशु की बात है। राज्य पशु में भी आपके 2 पशु हैं। एक तो है आपके जंगली की बात की जाए, तो जंगली की बात की जाए तो वो तो है आपके चिंकारा, जिसे हम छोटा हिरण के नाम से भी जानते हैं। और एक है आपके पालतू श्रेणी में, तो वो है आपके ऊंट, जिसे आपके 2014 में आपके इसे घोषित किया गया। इसके अलावा बात की जाए राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है आपके कथक है,
कथक के लिए आपके जो जयपुर घराना है वो इस कथक के लिए आपके प्रसिद्ध है। अगला है आपके लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य है आपके घूमर। वही घूमर जिसके 8 स्टेप को आप सवाई कहते हैं और एक तरह से राजकीय कार्यों में या कि अपनी संस्कृति को दर्शाने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो आपके और घूमर नृत्य है। ठीक है, राज्य का आपके राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल की बात की जाए तो ये आपके है बास्केटबॉल। राज्य खेल कौन सा है? और बास्केटबॉल है। और राजस्थान का राज्य गीत की बात की जाए, कौन सा गीत की बात की जाए तो आपके केसरिया बालम पधारो नी महारे देश, ये आपके राज्य गीत है। तो एक बात देख लेते हैं कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गोडावन है, राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, राज्य पशु है जिसमें 2 कैटेगरी है, एक आपकी जंगली कैटेगरी है जिसमें आपके चिंकार जिसे आप छोटा हिरण के नाम से जानते हैं, एक पालतू श्रेणी है जिसमें आपके ऊंट शामिल है जो कि 2014 में से बनाया गया था। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? जिसमें लय और ताल के साथ जो किया जाने वाला नृत्य होता है वो होता है आपके शास्त्रीय नृत्य, और उसमें है आपके कथक नृत्य। फिर आपके लोक नृत्य की बात की जाए तो आपके घूमर आ जाएगा, राज्य खेल की बात की जाए तो बास्केटबॉल, और आपके गीत की बात की जाए तो आपके केसरिया बालम। ठीक है, ये सारे आपके जो गीत है, सॉरी आपके ये जो पर्दे हैं वो आपके राजस्थान से जुड़े हुए सारे पर्दे हैं जो कि आप अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। फिर अगले आप वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था के बारे में। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में कितने संभाग है, कौन कौन से किस संभाग में कितने जिले आते हैं, किस संभाग की क्या विशेषता है, उन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में आपकी चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो में यही तरह के, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे।